हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइको ट्यूबर। आई एम रजनी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, एंटी नेट एग्ज़ाम के लिए। और आज हम इसका बेसिक्स देखने वाले हैं, इसका मतलब क्या है और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज या ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का सिलेबस है, दिस इज़ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सिलेबस फॉर अवर जून और जुलाई 2019 एंटी नेट एग्ज़ाम फॉर साइकोलॉजी ओनली। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में, व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं इससे रिलेटेड वो आज बात करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी न्यू वीडियोस जो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ साइकोलॉजिकल अपडेटेड सिलेबस पर, तो आपने अगर नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रही हूँ अभी, तो अब आप देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो आपको प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ओके गाइस, तो अभी जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है तो उसका हम सबसे पहले एक मीनिंग देख लेते हैं। बेसिक मीनिंग क्या होता है एक टेस्टिंग का? डैट मीन्स जो टेस्ट होते हैं डैट इज़ अ टूल और इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं फॉर अवर टेस्टिंग पर्पस। और उस टेस्ट और इंस्ट्रूमेंट को हम डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं फॉर द गुड ऑफ द अदर्स और टू हार्म ऑफ द अदर्स। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट इट इज़ अवर ड्यूटी कि हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें इंस्ट्रूमेंट को। वो एथिक्स में भी आप पढ़ेंगे क्योंकि जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है ताकि वो ह्यूमन के लिए गुड हो, उसे किसी तरह से हार्म ना पहुंचाए। तो टूल क्या होगा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो हम किसी के गुड और बैड बिहेवियर को मेज़र करने के लिए या उसके गुड और उसे अच्छाई की तरफ लेके जाने के लिए या उसका गुड कुछ मेज़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना है। अगर उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है किसी चीज़ का तो उसे पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा बेसिक टर्म्स कि कोई टूल क्या होता है। बस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है, ये एक साइकोमेट्रिक्स का पार्ट है। ओके गाइस, तो ये क्या है? एक सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ टेस्ट होता है जो कि एक फिजियोलॉजिकल बिहेवियर होगा किसी का, एबिलिटीज़, ये इसमें साइकोफिजिकल बिहेवियर, उसकी एबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स एंड टू मेक प्रडिक्शंस। तो ये सब हम मेजर करके क्या करना चाहते हैं? बेसिकली वी वांट टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर कि वे फ्यूचर में कैसा बिहेवियर करने वाले हैं। अगर हम किसी बच्चे का, किसी चाइल्ड का आज ही एक करियर एप्टीट्यूड टेस्ट कर लें कि उसका क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में वो उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन और उसका जो माइंड है एक डायरेक्शन में हो जाएगा कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें उसका एप्टीट्यूड भी है और उसका इंटरेस्ट भी है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बस मेन मोटिव उसका यही है कि हम उनके बिहेवियर को मेज़र कर पाएँ और फ्यूचर प्रेडिक्शंस दे पाएँ कि उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या अगर उनका नेगेटिव बिहेवियर हो तो उसे पॉजिटिव में कैसे लेके जाना है। जैसे किसी का क्लिनिकल में कुछ है कि उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका मेन मोटिव क्या है हमारा कि उसके डिप्रेशन के लेवल को असेस करना है, तो उनको अच्छे से आगे से उनको ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर पाएँ अपना। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट का मेन मोटिव होता है। ओके गाइस, तो अभी देख लेते हैं इसके डिफरेंट कि वाई इट इज़ यूज। तो सबसे पहले ये है कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। आपको नेट में एग्जाम आ सकता है कि इसका मेन मोटिव क्या है यूज़ करने का, और आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी ऐसे इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं कि दिस इज़ यूज टू मेजर दिस, और क्या इसे मेजर करता है या नहीं करता है, तो करता है तो किस डायरेक्शन में करता है। ओके, टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्योंकि हम इसे क्या देख पाएंगे, हम एक कैटेगराइज कर सकेंगे इंडिविजुअल्स को जिनको डिप्रेशन है, नहीं है, जिनके पास इंटेलिजेंस लेवल हाई है, लो है, मिडिल है, तो क्या है ये उन्हें कैटेगराइज करने में और उनके डिफरेंसेस देखने में कि उनके क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जिनका हाई या लो आ रहा है, जिनका हाई आ रहा है उनको कैसे इसे राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, और जिनका लो आ रहा है किसी भी एप्टीट्यूड में, कंस्ट्रक्ट में, तो वो कैसे इसे पॉजिटिव वे में और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। तो मेन मोटिव हमारा ये होगा कि हमें डिफरेंसेस देखने हैं इंडिविजुअल्स में। दो इंडिविजुअल हैं, वो एप्टीट्यूड में, इंटेलिजेंस में सेम हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो उनका इंटरेस्ट हो गया या फिर जो इंटेलिजेंस लेवल पे उनके स्कोर्स आए हैं वो सही डायरेक्शन में ही हों। ओके गाइस, कई बार होता है कि हमारा किसी हमारा टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है पर शायद हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट हो भी ना, तो इसलिए मेज़र करना ज़रूरी है कि जो हम टेस्ट स्कोर्स हमारे जो आ रहे हैं वो सही हैं भी या नहीं, उनको रीवैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है।
और इसके साथ ही हम देख सकते हैं बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द सेम इंडिविजुअल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जैसे कि हमने बात की कि क्या पता उस पर्सन ने वो सिर्फ टेस्ट के लिए उसने अपना ऐसा बिहेवियर शो किया हो, शायद उसका वैसा बिहेवियर ना हो। तो इसलिए हमें सेम इंडिविजुअल को डिफरेंट कंडीशंस या सर्कमस्टांसेस में टेस्ट करना भी ज़रूरी है, ताकि हम अपने जो रिजल्ट स्कोर जो आए हैं हमारे उनको वैलिडेट कर सके कि ये बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए हम जो टेस्ट होते हैं हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ करते हैं, उनकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी काफ़ी अच्छी होती है ताकि वो सही डायरेक्शन में हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकें। और इसके साथ ही इनिशियली इट वाज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेंटल रिटार्डेड बच्चे हो गए या पर्सनस हो गए मेंटली रिटार्डेड जो होते थे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ किए गए। बट नाउ कि साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा वास्ट टर्म्स हो चुकी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अपना स्कोप बढ़ा चुका है, तो इसीलिए डिफरेंट फील्ड्स में भी अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ की जाती है। तो हम देख लेते हैं कैसे। तो देख लेते हैं जैसे कि अब साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज हम टेस्ट कर सकते हैं पर्सनस की कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। क्लिनिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये हम टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग साइकोलॉजिकल डिफरेंट टेस्ट। एजुकेशन सिस्टम में फॉर करियर गाइडेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और एजुकेशन सिस्टम में हमारा एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, इंटरेस्ट चेक करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है कि हमें पर्सन जॉब फिट चाहिए होता है तो उसकी टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और मिलिट्री पर्सोनल में भी आजकल टेस्टिंग की जाती है कि टैट हो गया, जैसे कि रोशाह हो गया, तो ऐसे टेस्ट यूज़ किए जाते हैं जो हमारे इंटरनल एबिलिटीज़, हमारे इंटरनल मोटिव्स को बाहर लेके आ सकें। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये आपको मैं लिंक दे दूँगी यहाँ पे जो जो वीडियोस आपको शो हो रही हैं, अगर उनमें से आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और मैं ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपके साथ इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि हम इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड द इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइकोलॉजी जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं हम उन पे फोकस कर पाएँ। क्योंकि जो टॉपिक्स पुराने वाले हैं बाकी सब बच्चों के पास काफ़ी उनसे रिलेटेड मटेरियल है, पर इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड इमर्जिंग साइकोलॉजी के टॉपिक्स जो हैं अभी न्यू ऐड हुए हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ज़्यादा, और जो बुक्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, तो कई स्टूडेंट्स नहीं खरीद पाएंगे वैसी बुक्स। तो इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सब पता लग जाए कौन कौन सी न्यू वीडियोस ऐड हो रही हैं। क्योंकि हम जितना भी पढ़ ले वो कम होता है, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करके रखें और वीडियोस को सेव कर सकते हैं लेटर यूज़ के लिए। जब एग्ज़ाम आ जाएगा तब तक आप साथ साथ में नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहे। तो ओके गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।